चैती मेले के फंड से होगा मंदिर का कायाकल्प, सीएम धामी ने की 23 करोड़ की घोषणा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से आहत युवक ने की आत्महत्या। हरिद्वार में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत दूर करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सख्त। रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या से उबाल, कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत के प्रसिद्ध चैती मेले के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को विकास की बड़ी सौगात दी है। मां बाल सुंदरी देवी के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और मास्टर प्लान के लिए मेले से प्राप्त 13 करोड़ रुपए की राशि देने की बड़ी घोषणा की है। सीएम ने यहां न केवल पूजा अर्चना की बल्कि सुप्रसिद्ध भजन गायन लखवीर सिंह लखा की भजन संध्या का आनंद लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को आस्था के साथ साथ औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के केंद्र के रूप में विकसित करने का खाका पेश किया। ये मेला जिस प्रकार से आज एक भव्य स्वरूप लेता जा रहा है, इस आयोजन से इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की अनेक संभावनाएं सर्जित होंगी और स्थानीय विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा राज्य भी आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है और अनेक चुनौतियों, अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं, उनका सामना करते हुए आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के जो प्रथम पंक्ति के राज्य हैं, उन पंक्ति के राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। डिजिटल दुनिया में किसी की छवि खराब करना कितना जानलेवा हो सकता है, इसकी एक झंझोड़ देने वाली मिसाल लालकुआं के बिंदु खत्ता में देखने को मिली। यहाँ रावतनगर निवासी 30 वर्षीय युवक दीपक सिंह मेहता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने से आहत होकर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने दीपक को रास्ते में रोककर न केवल उसके साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर फैला दिया। महिलाओं ने पकड़ा था शाम के समय पे, तो जो भी पुड़िया मिली, इसके बाद इससे बोला जा। उसके बाद दूसरे दिन 9 कुछ मिनट में पूरे सोशल मीडिया में हर ग्रुप में वीडियो डालने के बाद इसने दूसरे दिन डिसीजन ले लिया कि अब मैं क्या करूं। सारे जगह ऊपर लेवल तक बच्चे पढ़ने वाले, इसके छोटे छोटे 1-2 महीने का लड़का है, इसके जवाबदार कौन रहेगा। ना पुलिस को इनने रिपोर्ट दी, ना वीडियो दी, सोशल मीडिया में बिना पुलिस प्रशासन के कैसे इनने डाली। मैं कहता हूँ, मैं इसके लिए न्याय चाहता हूँ। जिसने भी डाली, पुलिस प्रशासन सख्त से कार्रवाई करे सबके ऊपर। हरिद्वार में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर आ रही शिकायतों पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आपदा कंट्रोल रूम में गैस एजेंसियों और नोडल अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। डीएम ने 2 टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं ने गैस बुक कराई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर होम डिलीवरी दी जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एजेंसियों के बाहर अनावश्यक भीड़ और कतारें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और गड़बड़ी करने वाली गैस एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो एलपीजी का जो अभी हम लोग ने आज रिव्यू किया है, उसमें आने वाली चारधाम यात्रा को लेकर और समस्त जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे कंट्रोल रूम में आज तक आई हैं, उन सबका आज समीक्षा की गई। इसमें सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है, ये सभी एजेंसीज़ के द्वारा सुनिश्चित किया गया, बताया गया है। और जो पीएनजी के लाइन डल रही है, उसमें भी डेली हमारे जितने कनेक्शंस लगे हैं, उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी पैनिक बुकिंग ना करें और ज़रूरत पड़ने पर बुकिंग करें। और होम डिलीवरी के लिए भी हमने सभी एजेंसीज़ को डायरेक्ट किया है। साथ ही जहाँ जहाँ पीएनजी की लाइन जा रही है, वहाँ पीएनजी कनेक्शंस वो ले, जिससे कि उनको एलपीजी के लिए आगे लाइन में लगना या फिर बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सभी एजेंसीज़ को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी एजेंसीज़ पर सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरास लगवाएं। जो लोग वहाँ पे एजेंसीज़ में आ रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था आदि की जाए। और अगर कोई भी एजेंसी मालिक के द्वारा या एजेंसी के द्वारा कोई भी तरीके का अगर कोई गलत काम किया जाता है, गलत तरीके से लोगों को बुकिंग आदि के लिए या कोई सुविधाएं नहीं दी जाती, तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
आम पोखरा रेंज की टीम ने मालधन चौड़ क्षेत्र में छापेमारी कर एक आरोपी को भारी मात्रा में चीतल के मांस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी मुर्गे की दुकान की आड़ में प्रतिबंधित वन्य जीव का मांस काट रहा था। हालांकि इस मामले में 2 अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिसकी तलाश में वन विभाग की टीमें दबिश दे रही हैं। कि अभी हमारे आम पोखरा रेंज में ये मालधन के पास एक संजय कुमार था, उनको पकड़ा गया है। उसके साथ में चीतल का मांस बरामद हुआ है। तो उसमें ये पता चला है कि उसको कोई और लोग 2 लोग उसको लेकर के आए थे उसको, और उससे वो क्योंकि वो मुर्गे बेचने का काम करता है तो उसको काटने के लिए उसको दे के गए थे। तो उसमें उसकी अरेस्टिंग हो गई है। बाकी 2 लोग जो हैं उनको भी उनकी तलाश में भी दबिश दे रहे हैं और वो लोग भी पकड़े जाएंगे, और जो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करने की तैयारी की जा रही है। राजधानी देहरादून के पौष इलाके जोड़ी में हुए सनसनीखेज गोलीकांड ने देवभूमि की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की हत्या के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने देहरादून पहुंचकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि सैनिक परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगी। हमारे ब्रिगेडियर MK जोशी साहब का कल उनकी हत्या हो गई। एक गोली कांड के अंदर उनकी हत्या हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और जिसमें एक बेगुनाह ब्रिगेडियर MK जोशी साहब जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे उनकी हत्या हो जाती है। तो इसके लिए पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उत्तराखंड का चरमरा चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी है, जो पुलिस प्रशासन है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर आज हम दिल्ली से आए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से सेंसिटिव है इस मामले को लेकर, और पूरा का पूरा देश का जो सैनिक समाज है वो पूरा आक्रोशित है, गुस्से में है, नाराज है कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि, पीसफुल जगह, वीरों की भूमि, वहाँ पर भी हमारे देश के जो सैनिक हैं वो सुरक्षित नहीं है, नागरिक सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सबने हमने संज्ञान लेकर आज मैं आपके बीच आया हूं। कांग्रेस पार्टी का संदेश लेकर आया हूं। राहुल गांधी जी की आपने ट्वीट देख लिया होगा कि हम सेंसिटिव हैं। हम इस सरकार को सवाल करते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर सैनिक समाज के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, और जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के प्राइम इस देश की सुरक्षा में लगा दिया है, अगर वो लोग भी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कहाँ सुरक्षित होगा? ये सवाल हम उठाने आपके बीच में आए हैं। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। चुनावी साल में जनहित को सर्वोपरि रखते हुए धामी सरकार और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला लिया है। UPCL द्वारा प्रस्तावित 17% की भारी बढ़ोतरी को आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अब अलग से एजुकेशन टैरिफ की नई व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। UPCL के लगभग 7.40 जो हाइक था, और विजन और पीटूपुल हाइक को सम्मिलित करते हुए टोटल हाइक 18.86% का पिटीशन के द्वारा दिया गया। इसको नियामक आयोग ने छानबीन किया, और उस आधार पर जो UPCL ने 14,731 करोड़ का ARR दिया गया था, उसके सापेक्ष आयोग द्वारा उसको अनुमोदित 12,459.5 किया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 100 करोड़ UPCL सरप्लस में था, जो उसको इंडस्ट्री में रियायत दी गई, और बाकी अन्य कैटेगरी जैसे ग्रामीण, डोमेस्टिक, RTS2, कमर्शियल, PTW, इंडस्ट्री, STLT, EV चार्जेस,
में कोई वृद्धि नहीं की गई। राजधानी देहरादून के केदारपुरी स्थित नारी निकेतन में एक संवासिनी की संदिग्ध आत्महत्या ने हड़कंप मचा दिया है। इस संवेदनशील मामले का संज्ञान लेते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या खुद मोर्चा संभालने पहुंची। आज उन्होंने नारी निकेतन पहुंचकर न केवल घटनास्थल का मुआवजा किया बल्कि लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। मंत्री ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। कि नारी निकेतन में एक महिला जो विगत 6-7 महीने से वहां पर रह रही थी, जो कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं, जो मानसिक रूप से किसी न किसी परेशानी से जूझ रही थी, उस महिला ने सुसाइड कर लिया। तो आज मैं नारी निकेतन में संबंधित महिला के प्रकरण के संदर्भ में सभी हमारे डिपार्टमेंट के वहाँ पे, चाहे हमारे अधीक्षिका हो या वहाँ पे हमारे अन्य कर्मचारीगण हैं, सभी से आज संवाद हुआ। और संवाद होने के साथ में उस स्थान का भी निरीक्षण हुआ जहाँ पर संबंधित महिला ने सुसाइड किया। महिला ने सुसाइड जो सीढ़ी में लगी रेलिंग होती है, उससे दुपट्टे के सहारे से उस पे गार्ड बांधते हुए वो रेलिंग से लटक गई, जिसके कारण से संबंधित की मौत हो गई। निश्चित रूप से घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी से वार्ता तो हुई, वार्ता होने में सभी ने अपना अपना पक्ष भी रखा और जिस प्रकार से वहाँ पे केयर टेकर है, उसका जो रोटेशन है लगातार कमरों के निरीक्षण करने का, उस क्रम को भी जाना। लेकिन अभी ये कह पाना कि वो संबंधित महिला, चूँकि अभी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत में जो विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जो बताया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो वो दोनों के उसको परीक्षण करते हुए यदि लापरवाही हमारे किसी कर्मचारी की, अधीक्षिका की, डिपार्टमेंट के संबंधी किसी जिम्मेदार व्यक्ति की रहेगी, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध भयंकर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने रुद्रप्रयाग जनपद के पनवाली काटा क्षेत्र में एक नया और बेहद खूबसूरत ट्रैकिंग रूट एक्सप्लोर किया है। GMVN के MD प्रतीक जैन ने बताया कि ये ट्रैक न केवल पर्यटकों को हिमालय की गोद में ले जाएगा बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। बांगर क्षेत्र से शुरू होने वाला ये सफर पधानी ताल की खूबसूरती को समेटे हुए चिरवटिया तक पहुंचेगा। पवाली काठा क्षेत्र है, ये रुद्रप्रयाग जनपद में जो बांगर क्षेत्र है, जखली ब्लॉक में पड़ता है। बांगर क्षेत्र के आगे पधानी ताल वाला भी पूरा एरिया है। उसके ऊपर अगर देखें तो पवाली काठा का एक बहुत सुंदर ट्रैक है जो हमारी टीम ने एक्सप्लोर किया है। और ये पवाली काठा का ट्रैक जो है वो चिरबटिया क्षेत्र तक जाता है। रुद्रप्रयाग टिहरी बॉर्डर का ये इलाका पड़ता है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रैक रूट है जो हमने एक्सप्लोर किया है। अगर आप देखें तो GMVN का एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंडेट ट्रैकिंग को भी बढ़ावा देना है हमारे गढ़वाल क्षेत्र में। ट्रैकिंग से बहुत अच्छा इकोनॉमी भी गढ़वाल क्षेत्र में जनरेट हो सकता है। तो ये ट्रैकिंग रूट हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से के साथ कोलैबोरेट करके, लोकल्स के साथ कोलैबोरेट करके एक्सप्लोर किया है। और एक ट्रैकिंग एक्सपेडिशन भी अभी 10 दिन पूर्व ही हमने वहाँ पे किया, जिसमें करीब 70 से 80 लोगों की टीम वहाँ पे 3 से 4 दिन ट्रैकिंग करके आए, जिसको को स्पॉन्सर GMVN ने किया था। और उद्देश्य हमारे यही है कि इस ट्रैकिंग रूट को थोड़ा और डेवलप करें, आसपास के विलेजेस से होम स्टेज के साथ इंटीग्रेट करें, ताकि जब GMVN को इस ट्रैकिंग रूट की बाद में हम जब बुकिंग लेना स्टार्ट करें, तो जो भी ट्रैकिंग करने आते हैं उनको स्थानीय घरों में ही, होम स्टेज में ही वहाँ पे उनके रहने का भी अकोमोडेशन करें। क्योंकि जो बाहर से ट्रैकिंग करने आते हैं उनको वो इंजॉय भी करते हैं गाँवों के होम स्टे में स्टे करना और उसके बाद ट्रैकिंग करना। तो एक अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अवसर है जो हमने एक एक्सप्लोर किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ की लोकल टीम के साथ मिलकर, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस ट्रैकिंग रूट को डेफिनेटली हम लोग ऑपरेशनल जल्द ही करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे वहाँ के स्थानीय इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिकी के नए स्रोत को इजाफा देने में भी हमारे को खासा मदद।
देहरादून में आज बीजेपी के प्रशिक्षण महाअभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बारीकियों से रूबरू कराया और उन्हें घर घर जाकर जनता को जागरूक करने का टास्क सौंप दिया है। देहरादून के बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी और अच्छी खबर सामने आई है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय आगामी 4 अप्रैल को एक विशेष रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। इस मेले के माध्यम से ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के 60 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। चयनित युवाओं को राजधानी के आईटी पार्क स्थित प्रतिष्ठित कंपनी में सेवा का अवसर मिलेगा। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि इस भर्ती अभियान के लिए 1 अप्रैल से प्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 4 अप्रैल को बर्ग नाम की एक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी है, जिसमें कि महिलाओं के लिए ग्रेजुएशन है और 21 वर्ष से अबव एज होनी चाहिए, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अंडर ग्रेजुएट हैं और 18 साल उनकी एज होनी चाहिए। अभी तो हम एक ये रोजगार मेले लगाएंगे इस बार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मेले लगाकर हम लोग बच्चों को निजी क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा फॉरेन प्लेसमेंट सेल है, जो कि देहरादून क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून में जापान और जर्मनी भाषा की ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इसके क्रम में केयर गिवर और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। तो हमारा अगला जो वो है विदेशों में रोजगार के अवसर ढूंढना और निजी क्षेत्र में बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करना, ये विभाग का मुख्य उद्देश्य है। आगामी वर्षों में हमारा रहेगा, यही टारगेट रहेगा, लक्ष्य। क्षेत्रीय सेवाजन कार्यालय में 10 बजे से रोजगार मेला स्टार्ट है और इसका प्री पंजीकरण लोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू करेंगे हम लोग। तो बच्चे आके हमसे इस रोजगार मेले के संबंध में जानकारी ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देहरादून में श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां परवान पर है। शहर के ऐतिहासिक श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में इस बार हनुमान जन्मोत्सव बेहद खास और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर सेवा दल ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। महंत श्री श्री 108 रविंद्रपुरी जी महाराज के आशीर्वाद से इस वर्ष 2 अप्रैल को हनुमान जी की 16वीं भव्य शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।